Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Classroom. Today we are going to start the partnership business. लास्ट हमने स्टार्ट किया था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम दूसरा पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? बेसिकली ये 3 टाइप की होती हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर एंड एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज हम सेकंड पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चलिए मीनिंग जानते हैं क्या होता है। इट इज़ अ रिलेशनशिप विद पर्सन हु एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये रिलेशनशिप है दो पर्सन का जो एग्री होते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, मतलब दो पर्सन मिलके बिजनेस स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट जो है आपस में शेयर करेंगे। टू एक्टिंग ऑफ ऑल, इट हैज़ मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम 100। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर से शुरू होता है और मैक्सिमम 100, मतलब हम जितने भी चाहे उतने पार्टनर ऐड कर सकते हैं 100 के अंडर में। फीचर्स जान लेते हैं क्या होता है। एग्रीमेंट होता है इसके थ्रू, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेज होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है। ये इसके फीचर्स होते हैं, आप ये पूरा देख सकते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशनशिप विद टू पर्सन एंड मिनिमम पर्सन होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 100। ये है फीचर्स इसके कि मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एग्रीमेंट के बेस पे होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर भी हमें शेयर करना है, रजिस्ट्रेशन इसका होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जानेंगे क्या क्या होता है। मेरिट्स में पहला है इजी टू फॉर्मेशन, बहुत ही इजी ये फॉर्म हो जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है। इजी टू वाइंड अप, बहुत ही जल्दी, ये मतलब बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है ये पार्टनरशिप हमारा। पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट स्किल, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और मैनेजमेंट स्किल होता है वो पूलिंग होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर आप पार्टनर कर रहे हैं तो अगर बिजनेस में रिस्क आ रहा तो उसको भी शेयर करना होता है। और ये लास्ट है टाइपिंग। डीमेरिट जानते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, डिस्प्यूट है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, लैक ऑफ एक्सपेंसन है, डिफ़िकल्ट टू विदड्रॉ फ्रॉम फर्म। डिस्प्यूट मतलब कुछ भी मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी मतलब आप बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंटिन्यू बिजनेस रखना है। लैक ऑफ एक्सपेंसन, डिफ़िकल्टी टू विदड्रॉ फ्रॉम फर्म, मतलब अगर आप पार्टनरशिप फर्म से निकल रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है फर्म से निकलने में। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एट विल होता है, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन होता है, मतलब एट विल अपने मर्जी से करेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अलग अलग पार्टनरशिप होते हैं। पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जैसे कि हम जो सीजनल बिजनेस करते हैं उसमें हम जब आते हैं पार्टनर के साथ, मतलब एक साथ जब बिजनेस करेंगे तो एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि हम 6 मंथ ये बिजनेस करेंगे, फिर 6 मंथ हम किसी और पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनर्स क्या क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, नॉमिनल होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट होते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड जो होता है ये बेसिकली एक रिटन वो होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें हमें सारे पार्टनर्स का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। उसमें मतलब पूरा एक प्रॉस्पेक्टस रहता है, पूरा लिखा रहता है उसमें, आपको कंपनी में क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे टाइमिंग क्या है, सब कुछ, मीटिंग कैसे होगी, एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द पार्टनरशिप डीड। तो इसमें क्या क्या होता है? नेम ऑफ फर्म एंड पार्टनर, मतलब फर्म का नेम रहेगा और पार्टनर्स के नेम रहेंगे, कितने पार्टनर हैं। ड्यूरेशन एंड टाइप रहेगा, कितने ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं, किस टाइप के पार्टनर हैं। राइट एंड ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, आप राइट एंड ड्यूटीज़ उसमें लिखा रहेगा आपके पार्टनरशिप डीड में। कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर मतलब होता है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? जैसे अगर 2 पार्टनर है तो बेसिकली 50-50 होता है, नहीं तो अगर 4 हैं तो जितना ही आप उसमें प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। आर्बिट्रेशन भी होता है इसमें। राइट्स जानते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है पार्टनरशिप में? रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल बट अनरजिस्टर्ड फर्म हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेज। जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, पर अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म चला रहे हैं तो इसके बहुत से डिसएडवांटेज हैं, उसे हम जानेंगे। पार्टनर्स कैन नॉट फाइल सूट इन कोर्ट अगेंस्ट फर्म और अदर पार्टनर। जैसे कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ चीट कर दिया पार्टनरशिप में, तो हम इसे कोर्ट में सूट, मतलब इसका केस फाइल नहीं कर सकते हैं किसी और पार्टनर के अगेंस्ट। राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कांट बी एनफोर्स इन एनी कोर्ट। जो राइट अराइज होता है वो भी कोर्ट में हम नहीं एनफोर्स नहीं कर सकते हैं।
फर्म एंड पार्टनर्स कांट क्लेम सेट ऑफ, मतलब जो हम लॉस होता है फर्म और पार्टनर्स में सेट ऑफ जल्दी नहीं होता है। फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल टू रजिस्ट्रार फर्म अलॉन्ग विथ, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। ये तो हम जो इसके पहले पढ़े हैं, ये ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, पर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ये बहुत ही बेनिफिट है आपके लिए। तो जानते हैं क्या क्या होता है। नेम ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म, रजिस्ट्रेशन में पहला क्या क्या होता है, नेम ऑफ पार्टनर एंड फर्म, मतलब जितने पार्टनर ऐड होने हैं उन पार्टनर का नाम और जो हमारा फर्म का नाम है वो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कैसे पार्टनर हैं, किस टाइप के पार्टनर हैं, ये हमें जानना होता है। ड्यूरेशन इफ़ एनी, अगर कोई ड्यूरेशन है, कोई टाइमिंग है, कोई बिजनेस में ड्यूरेशन है कि हम 6 मंथ करेंगे, 7 मंथ करेंगे, 8 मंथ करेंगे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो ड्यूरेशन जरूर मेंशन होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे हमारा ये बिजनेस ओपन हो रहा है उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आपको देना होगा वो रजिस्ट्रेशन में लगता है। एवरी पार्टनर मस्ट हैव वेरीफाई एंड साइन एप्लीकेशन, जो पार्टनर का मतलब जो फॉर्म भरा जाएगा सारे पार्टनर का जो है उस पर साइन होना चाहिए एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन मस्ट बी इन फॉर्म 1 में एप्लीकेशन होना चाहिए। ड्यूली एफिडेविट, मतलब एफिडेविट भी जरूर होना चाहिए। एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब नोटरी होनी चाहिए पूरा। मतलब क्या कहते हैं, जो डीड बनना चाहिए वो पूरा कहते हैं स्टैम्प पे बनना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाइड एंड प्रोवाइड COR, जो रजिस्ट्रार होता है वो सेटिस्फाई करता है टू प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड करके COR। ये पूरा प्रोसेस हो गया पार्टनरशिप का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।